राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से अपना आक्रामक रुख दिखा रही है और जगह जगह दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए नया रास्ता अख्तियार किया है। भाजपा दिल्ली प्रदेश ने अब शराब नीति के खिलाफ जनमत पत्र की अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भाजपा ने जनमत पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान छेड़कर जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। ये तस्वीर दिल्ली के बुद्ध विहार और मंगोलपुरी इलाके की है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ लोगों से जन समर्थन की अपील की। इस दौरान सभी ने दिल्ली में खुल रहे शराब के ठेकों को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि रिहायशी इलाकों में स्कूल और मंदिरों के पास शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली में अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो ये विनाशकारी शराब नीति है, उसके विरोध में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज भाजपा दिल्ली प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता, हर एक वार्ड में हर एक कार्यकर्ता के द्वारा ये जनमत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमने एक देखिए भाजपा दिल्ली प्रदेश के द्वारा आप यहाँ पे दिखाना कि एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें हम फीडबैक लोगों का ले रहे हैं कि उसमें लोग अपनी राय बताएं कि क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के विरोध में जो ये केजरीवाल जी ने शराब के ठेके रिहायशी इलाकों में, मंदिरों के पास, स्कूल कॉलेज के पास, हॉस्पिटल के पास, ऐसी जगहों पर उन्होंने खोलने का जो निश्चय किया है और खोल रहे हैं, खुल भी रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोगों के जनमत ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो विनाशकारी शराब नीति है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जनमत संग्रह कर रहे हैं। हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि दिल्ली में रिहायशी एरिया में शराब का ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। हम जनता से ये जानना चाहते हैं कि क्या जो शराब पीने की उम्र दिल्ली में 25 वर्ष थी, वो घटा करके 22 वर्ष कर दिया, ये सही किया है क्या? हम जनता से ये जानना चाहते हैं, कि क्या रिहायशी एरिया के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और रिलीजियस प्लेस हैं, अस्पताल है, यहाँ पर ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। बता रहे हैं हमको और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि देखिए जगह जगह गली मोहल्ले के बाहर उन्होंने शराब के ठेके खोले हुए हैं, स्कूल के बाहर, मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। लॉ के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों के आसपास 100 मीटर के अंदर होने नहीं चाहिए शराब के ठेके। और लड़कियों के लिए ये लोग पिंक वाइन शॉप खोल रहे हैं और मतलब पर्सनली आई एम वेरी शॉप की ऐसे डिसीजन ले सकती है और किस हिसाब से बोल रहे हैं कि इनके घर में माँ बहनी नहीं है कि इनकी बेटी नहीं है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के मादीपुर में भी देखने को मिला, जहां दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से पूर्व महापौर की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने इस अभियान का समर्थन करते हुए इस अभियान को तेजी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली को नशे की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर तो राय है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिंक बार को लेकर भी केजरीवाल सरकार की मानसिकता पर सवालिया निशान खड़े किए। तो केजरीवाल जी ने आबकारी शराब नीति जो चलाई है, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता उसके विरोध में आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये मेरा मादीपुर वार्ड है और मादीपुर वार्ड में ही यहाँ पर कम से कम 4 से 5 पॉइंट बने हुए हैं और आप मानोगे इस विरोध में जनता हमारा पूरा समर्थन कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं खुद एक महिला होने के नाते केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, आपकी सरकार आई, आप बहुत अच्छे बेटे और भाई के रूप में आपने जो है शुरुआत की। आपने कहा जी मैं मुख्यमंत्री नहीं, आपका बेटा और भाई हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जो भी दिल्ली की भलाई के लिए कोई भी काम किया जाएगा वो जनता के आधार पर, उनकी सुनवाई के आधार पर, उनके विचारों को लेकर के किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो 240 जो सरकारी ठेके खुले हुए थे पहले, आपने उनको क्यों बंद करवाए? उसकी जगह आपने पूरी दिल्ली में
4000 से ऊपर जो है प्राइवेट ठेके खोल दिए हैं। वो क्यों खोले? उसकी ये दिल्ली में जो विनाशकारी शराब नीति दिल्ली सरकार के द्वारा जो दी गई है, लागू की गई है, उसके खिलाफ उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का जो है एक संदेश के रूप में कि जो शराब पीने से 3 तरह के नुकसान होते हैं घर में, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। आर्थिक नुकसान ये होता है कि पैसे का खात्मा। दूसरा शारीरिक नुकसान ये होता है कि शराब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे शरीर को ख़त्म करती है। और मानसिक प्रताड़ना जो परिवार में बनी रहती है कि शराब पी के आएंगे, पापा झगड़ा करेंगे या पति झगड़ा करेगा, तो एक मानसिक प्रताड़ना का भी एक बुरा है। अब केजरीवाल जी ने पंजाब में जाके कहा कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाए और यहाँ पर एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है। दाम कम किए जा रहे हैं, ड्राई डे घटा दिए गए। पहले ड्राई डे 26 हुआ करते थे, अब 3 है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके को खोलने के नियमों में काफी बदलाव किया है, जिसको लेकर दिल्ली वासियों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। एक और जहां आम जन दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली में चुनाव नजदीक होते ही भाजपा भी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है और दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि भाजपा का यह अभियान कितना कारगर साबित होता है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।